तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा काम करके ही वापस जाएंगे। 4 વર્ષ થયા ગામમાં અકાલ પડ્યો છે, ઘણા जानवर मरी गया। भूख से तंग आकर मारी पतनी पतड़ा ने छोड़ीने नासी गई। घर में खाणों को दाणो नहीं है, दाणों को बर्तन नहीं है, बर्तन में पानी नहीं है, पानी को कुआं नहीं है, कुएं में मेंढक नहीं है। इसीलिए तू जवान बेटी को लेकर भीख मांगने निकला है। शर्म नहीं आती? जा जाकर किसी नदी नाले में डूब मर। अरे ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए हैं, उनसे पत्थर तोड़, बोझा उठा। ताकत नहीं छे। अरे 2 रोटी तो मेहनत से कमा ही लेगा, आ गया भीख मांगने। चल निकल यहाँ से। दादी माँ, इस तरह से माँ लोग को ना निकालो। माँ लोग भीख नहीं, काम मांगने निकले हैं, मगर क्या करे, कोई हमें काम ही ना देवे। बाबू की शक्ल देके सब हमें चोर डाकू बदमाश समझे हैं। आज मानो हालात बुरे हैं, पर माँ लोग बुरे नहीं। भीख मांग के खानों से बेहतर है कि हम लोग जहर खा के मर जावे। चलो बापू। ए छोकरी, ठहर ठहर, आज से तुम लोग यही काम करो। वाह सपना जी वाह, क्या परफॉर्मेंस दी है आपने। दिल करता है किसी बिकाऊ अवार्ड से आपकी इज्जत में 4 चांद लगा दूं। बस इसी तरह से किसी दिन मेरी दादी के खाने में घोटाला करके दादी को। अरे चल चल। क्या बोला? नहीं, मैं इसको बोल रहा था, बहुत टाइम हो गया। चल चल। लाइटर याद है ना? हाँ, सब याद है ना। हाँ। लाइटर, मर्डर। पूरा यूनिट वापस आ गया है। फिर तुम्हारी कोल्ड क्रीम मैडम उस जीरा गोली के खाली पैकेट के साथ वहाँ क्या कर रही है? पूरी दादा, हमको भी समझ में नहीं आता है कि हमारा मैडम के पास मरने का फुर्सत नहीं है, फिर वो जिंदा भटकती आत्मा के साथ उधर क्यों करता है। एक ठो बात बोलेगा बुरा नहीं मानने का साथ। हमको तो डाउट है कि चूहे मारने की सड़ी दवाई डाउट तुमने करेगा, डाउट करने का काम हमारा है। इस केस को जुकाम समझा था, पर ये तो जॉन्डिस होता जा रहा है। उस वायगरे के साइड इफेक्ट कुकी को एक बार इंक्वायरी के लिए बुलाया, वो तो शहर छोड़ के भाग गया। अब पता लगाना है वो इनो का बुलबुला रानी खेत में रुककर क्या कर रहा है। अच्छा एक बात बता, तू भैंस है क्या हाथी है? तेरी साइज समझ में नहीं आ रही, इतनी मोटी होती है क्या भैंस? तेरे को तो रगड़ते रगड़ते लगता है मेरे दोनों हाथ नीचे गिर जाएंगे। सर्कस का काला तंबू। ए, बोलो माँ जी। अरे तू भैंस को नहला रहा है या पढ़ा रहा है? निकम्मा कहीं का, कोई काम करना नहीं आता, इसीलिए तो तेरे गांव में अकाल पड़ा। अरे वो देख, पीछे गोबर लगा है। इधर। हाँ, तेरे नहीं, भैंस के। उसे निकाल उखेड़ के नाखून से। मैं उखाड़ू? छी। क्या कहा? नहीं, मैं बोला जी, मैं उखाड़ता हूँ खुरच खुरच के। अब जाओ, मैं खुरचता हूँ। ठीक से निकालना, कामचोर कहीं का। कामचोर? कभी कभी मेरे को लगता है ये पप्पू बिल्कुल ठीक बोलता है। ये बुड्ढी को तो पैदा होते ही मार डालना चाहिए था, मगर वो जमाने में उसको कौन मारता? मेरा बाप भी तो पैदा नहीं हुआ था। शैतान है ये। क्या भाई, खुरचता हूँ तेरे को। ए छोकरी, तू प्याज काट रही है या नाखून? दादी, मन ने ये सब काम ना आवे। ये सब काम नहीं आता तो क्या नौटंकी में नाचती थी? ये सारा कसूर तेरे उस निकम्मे बाप का है। खुद तो है ही कामचोर और बेटी को भी कुछ नहीं सिखाया। ए, छिलका निकाल कर काट, बेढंगी कहीं की। बेढंगी कहीं की। सपना जी, दादी गोभी मारने से नहीं मरेगी। तो कैसे मरेगी दादी? चाकू, गोली, बम क्या लाए हो दादी को मारने के लिए? फिलहाल दादी के लिए कुछ नहीं लाया हूँ, आपके लिए लाया हूँ। आपका फेवरेट साबुन, पेस्ट, परफ्यूम, मिक्की माउस। मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। मुझे तो ये भी मालूम है कि आपको पिंक कलर बहुत पसंद है। सुबह उठने के बाद आप कॉफी पीना पसंद करती हैं, रात को खाने के बाद सोने से पहले कोई भी चॉकलेट खाना पसंद करती हैं। दुनिया के लिए आप बहुत बड़ी स्टार सही, मगर हकीकत में आपके सपने एकदम आम लड़कियों की तरह हैं।
छोटी छोटी चाहतें, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे सपने, है ना? मुझसे ज्यादा तो तुम मेरे बारे में जानते हो। ये देखिए, आपके बारे में जिस जबान में, जिस अखबार में जो खबर छपी, मैंने काट के अपने पास रखी। फैन अपने स्टार के बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर स्टार के लिए एक फैन एक अजनबी होता है, हजारों की भीड़ में हाथ दिखाता हुआ एक गुमनाम चेहरा। ऑटोग्राफ मांगा, ऑटोग्राफ दे दिया, फोटोग्राफ मांगा, फोटोग्राफ दे दिया। मगर हमारे लिए, हमें आप तक पहुंचने के लिए मालूम है कितने पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, ब्लैक में टिकट लेने के लिए कितना झगड़ा करना पड़ता है। आपको फिल्म में खुश होते देखा तो हम खुश, उदास देखा तो हम उदास, और मरने के सीन पर तो मेरे तो आंसू निकल पड़ते मालूम। हाँ, और इतने आंसू निकलते हैं कि थिएटर से ही बाहर निकाल दिया जाता है, तुम्हारी तरह। वो तो इसलिए कि मैं कभी आपका बुरा होते हुए नहीं देख सकता। आप मेरी कहीं टांग तो नहीं खींच रही? नहीं नहीं, एक बात कहूँ, दुनिया में मेरे लाखों करोड़ों फैन हैं, लेकिन तुम मेरे असली फैन हो, फैन नंबर 1। ये फैन नंबर 1 तो मेरी जिंदगी का प्रॉब्लम नंबर 1 बन गया है। हे भगवान, न तू दादी को मारता है न ये मरती है, मैं जा रहा हूँ उसको मारने को। तो मेरी हेल्प कर देना, ये तकिया फ्लॉप नहीं करना। नहीं दादी, मन नहीं, नहीं, गोली मत मारना, मैं आपको जानबूझ के मारने को नहीं आया था। वो आपका पोता है ना, लफाड़िया पप्पू, उसने मेरे को जबरदस्ती आपको मारने को पीछे लगाया है। वो क्या है, मेरी उंगलियों के निशान उसके लाटर पे आ गए, तो मेरे को ब्लैकमेल कर रहे है। नहीं तो मैं आप ये लुढ़क तो नहीं की? नहीं बे, मुद्दा खराटे थोड़ी लेता है, गेलिया। कमल डिजाइन की बुड्ढी है, आंख खुली रख के सोती है, टपका सकते हैं इसको तो। क्या है? क्या है? ए बुढ़े, क्या कर रहा है यहाँ भाई? नहीं, वो मैं दादी माँ के सर के नीचे तकिया रख रहे था, निकल गया था ना। अच्छा बजा लेते हो। हाँ, अच्छा बजाए नहीं, अच्छा गा भी लेता हूँ। ऑर्केस्ट्रा नंबर 1 का आर्टिस्ट नंबर 1 हूँ। स्मार्ट भी हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? नहीं, स्टेज तक ठीक है ना, फिल्म में काम करना मेरे बस की बात नहीं है। कोई मुश्किल काम नहीं, देखो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मान लो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। क्यों गरीब आदमी को गलत लालच दे रही हो? मेरा मतलब है कि फिल्म में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मेरा नाम गंगा है, ठीक है? और तुम्हें मेरे पास आकर अपने प्यार का इजहार करना है। ओके, कम ऑन, चलो। प्यार का इजहार? हाँ, प्यार का इजहार। मैं बोलूं क्या? मैं क्या बोलूं? बोलो कि गंगा में आ गया, ठीक है? और इसी तरह इमोशंस के साथ कहना, प्यार के साथ कहना, जरा भावुक होके कहना, हाँ, फुल इमोशंस। ओके, या ओके, आई विल ट्राई। गंगा, मैं आ गया। भीख मांग रहे हो क्या? चलो वापस जाओ। अरे तुम अपनी महबूबा से प्यार का इजहार करने आए हो, खुश होके कहना चाहिए, और तुम इस तरह से क्या? हैप्पीनेस? हैप्पीनेस, जोश के साथ कहो। जोश, जोश, हाँ, प्यार, जोश, जोश, खुशियाँ। गंगा, मैं आ गया। किसी की शादी में नाचने आए हो क्या बाबा? गंगा तुम्हारी महबूबा का नाम है, महबूबा का नाम। उसे प्यार से कहो, प्यार, प्यार। एक बात बोलूं? हाँ? ये गंगा नाम रहने दो ना। क्यों? गंगा मेरी दोस्त की माँ का नाम है। अच्छा ठीक है, तुम मेरा नाम ले लो, ठीक है? सपना। सपना बोलूं? चलेगा आपको? हाँ।
सपना में आ गया और आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह के रहूंगा। पता नहीं दोबारा ये बात कहने का मौका मिले या ना मिले। सपना, जब मैंने तुम्हारी पहली फिल्म का पोस्टर देखा तुम मुझे अच्छी लगी, लेकिन जब मैंने तुम्हारी पहली फिल्म देखी तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं तुम्हारा फैन नंबर 1 बन गया। और उसके बाद तुम्हारी हर फिल्म के साथ मेरी दीवानगी तुम्हारे लिए बढ़ती गई। मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि मैं सिर्फ तुम्हारा फैन नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन मैंने उनकी बातों का कभी यकीन नहीं किया। लेकिन अब तुम्हारे साथ इतने दिन रहने के बाद मुझे भी इस बात का यकीन हो गया है कि मैं सिर्फ तुम्हारा फैन नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो ये मुझे बताती है कि तुम भी मुझे चाहती हो। कहो सपना, तुम मुझसे प्यार करती हो? कहो सपना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग? हाँ? तुम एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज तुम्हारे दिल से निकल रहा है। खतरनाक एक्टर हो, किसी की भी जान ले सकते हो। ब्रिलियंट। बहुत अच्छे। ये इधर मैडम को रोमांस सिखा रहे ले, उधर बम्बई में प्रोड्यूसर मेरे को गाली दे रहे होंगे कि ये कुकी भाई मैडम को लेके किधर मर गया। मैं मर गया कि ये मर रहे ली।